नमस्कार दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर हाजिर हूँ। लेकिन आज का मामला, आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा विचित्र है, काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है और इस कहानी से आपको एक बड़ी नसीहत भी मिलने वाली है। दरअसल आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पर लोगों के साथ हनी ट्रैप हो जाता है, लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं। यहाँ तक कि आजकल सोशल मीडिया पर आपके साथ इतने इतने बड़े फ्रॉड हो जाते हैं कि जिससे निकलना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है। लोग हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं और अपना सारा पैसा ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ यह हनी ट्रैप की नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर किए हुए मजाक की है। और ऐसे मजाक की है जिसके कारण एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी है। दरअसल इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके किरदारों से रूबरू करा देता हूँ। ये कहानी महाराष्ट्र के सतारा की है। महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा, ये पूरा मामला वहीं का है। और इस कहानी के अंदर एक किरदार है जिसका नाम है ऋतुजा, जिसकी उम्र 24 साल है। इस कहानी का दूसरा किरदार है जिसका नाम है गायत्री, जो कि ऋतुजा की सहेली है। अब दोनों ये आपस में सहेलियाँ हुआ करती हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के सतारा में ऋतुजा, जिसकी उम्र 24 साल है, वो रहा करती है। 24 साल उसकी उम्र होती है, कॉलेज जाने वाली लड़की होती है, पढ़ाई लिखाई कर रही होती है, सब कुछ उस हंसता खेलता परिवार होता है उसका, सब कुछ उसके जीवन में बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन अमूमन आपने देखा होगा कि 20, 22, 16 से 20, 20 से 24, 25 की उम्र में इंसान को एक प्रेम रोग लग जाता है। किसी ना किसी से उसे प्रेम हो ही जाता है और कुछ ऐसे ही हुआ है ऋतुजा के साथ। ऋतुजा का जीवन बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मैसेज आता है। वो अकाउंट जो होता है जिससे मैसेज आता है, एक लड़के का अकाउंट होता है। अब ऋतुजा जब देखती है कि किसी लड़के ने उसे मैसेज किया है तो ऋतुजा उसे रिप्लाई कर देती है। अब जब रिप्लाई कर देती है तो दोनों के बीच बातचीत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को समय देने लगते हैं। धीरे धीरे करके हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना बीत जाता है, काफ़ी समय बीत जाता है। अब ऋतुजा लगातार उससे चैट कर रही होती है, वो जो अकाउंट जिससे मैसेज आया था उसके पास में। लेकिन ऋतुजा ने अभी तक उस लड़की को देखा ही नहीं था, ना ही उससे कॉल पे बात की थी, बस चैट ही चली जा रही थी। चैट में ही वो मैसेज के द्वारा बात किए जा रहे थे। अब बातें जब इतनी ज़्यादा होने लगती हैं तो पहले दोस्ती होती है, फिर दोस्ती से प्यार हो जाता है। अब प्यार के बाद ऋतुजा उस लड़के के प्यार में, उस अकाउंट वाले लड़के के प्यार में इतना ज़्यादा पड़ जाती है कि उससे शादी तक की बातें करने लगती है, यानी उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगती है कि वो उस लड़के के चक्कर में अपने घर वालों तक का प्यार भी भूल जाती है। वो ये भी भूल जाती है कि उसकी माँ ने, उसके पिता ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है, उसकी माता पिता को उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो सब कुछ भूल जाती है। लेकिन उस अनजान इंसान के प्यार में इस कदर पड़ जाती है कि वो उससे बिना देखे, बिना बात किए शादी करने तक को तैयार हो जाती है। अब एक दिन उस लड़के के पिता के अकाउंट से ऋतुजा के पास एक और मैसेज आता है। उस अकाउंट में कहा जाता है उससे ऋतुजा को कि मैं, यानी जिस लड़के से वो प्यार करती है, मैं उसका पिता बात कर रहा हूँ और मेरे बेटे को एक बड़ी बीमारी थी जिसके कारण उसका स्वर्गवास हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं है। अब जैसे ही ऋतुजा के पास ये मैसेज आता है तो ऋतुजा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर वो जिस लड़के से प्यार करती है, जिससे शादी करना वो चाह रही थी, उसकी मौत कैसे हो सकती है। आज तक उस लड़के ने इस बात का उससे जिक्र नहीं किया था। अब जब ऋतुजा को लगता है कि भाई जिससे वो प्यार करती थी वो लड़का इस दुनिया में नहीं रहा है, तो फिर वही रह के क्या करेगी। अब उसके दिमाग में यही चीज़ चलती रहती है, यही चीज़ चलती रहती है और वो अंत में कदम उठा लेती है आत्महत्या करने का, यानी अपनी जान देने का, और वो अपनी जान दे देती है। अब देखिए इस पूरे मामले में लड़के का मैसेज आया, लड़के से सिर्फ चैट पे बातें हुई,
कभी लड़के से मुलाकात नहीं हुई, कभी लड़के से कॉल पे बात नहीं हुई, सिर्फ संदेश के ज़रिए बातचीत हुई, मैसेज के ज़रिए बातचीत हुई और मामला दोस्ती, प्यार और फिर शादी तक पहुंच गया। और लड़के के पिता का मैसेज आया कि लड़का दुनिया में नहीं रहा है, तो लड़की ने आत्महत्या कर ली, यानी अपनी जान तक दे दी। अब जब पुलिस को इस बात की इत्तला होती है, पुलिस को इस बात की जानकारी दी जाती है कि ऐसे ऐसे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है, वो मर गई है, तो पुलिस आती है, तमाम जांच करती है, पड़ताल करती है, उसका फ़ोन लेती है। फ़ोन लेने के बाद उसके फ़ोन पर सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके सोशल मीडिया अकाउंट देखे जाते हैं, तो पुलिस को पता चलता है कि ये एक लड़के से बात करती थी। अब पुलिस उस अकाउंट का पता निकालती है। जब पुलिस उस अकाउंट का पता निकालती है तो वो एक फेक अकाउंट होता है, वो किसी लड़के का अकाउंट नहीं होता है, वो एक लड़की का अकाउंट होता है। और वो अकाउंट होता है गायत्री का, जो कि ऋतुजा की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। अब गायत्री जो है सिर्फ मजाक करने के लिए उसने एक फेक अकाउंट बनाया था। अब दरअसल मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पुलिस जो है पहुँचती है गायत्री के पास। जब पता चलता है, अब गायत्री से पूछताछ करती है कि भाई आपने ये अकाउंट बनाया था, आप इसे मैसेज वगैरह किया करती थी लड़का बन के। तो गायत्री पुलिस को देखकर सब कुछ सच सच बोलने लगती है। फिर गायत्री पूरी कहानी बताती है और गायत्री बताती है कि ऋतुजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे, लेकिन मैंने ऋतुजा के साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मजाक ये किया था कि मैंने एक लड़के का फेक अकाउंट बनाया था और मैंने ऋतुजा से बातचीत करना शुरू कर दी थी। और मैं ऋतुजा को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, तो मैंने कुछ इस तरह की बातें की जो ऋतुजा उस लड़के के प्यार मोहब्बत में पड़ गई, यानी मेरे प्यार मोहब्बत में पड़ गई। और ये मामला जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, काफ़ी ज़्यादा ओवर हो गया, तो फिर मैंने इस मामले को ख़त्म करने के लिए, यानी इस मजाक को ख़त्म करने के लिए एक दूसरा प्लान बनाया। मुझे लगा कि अब तो ऋतुजा शादी करने तक के लिए आ गई है, लेकिन अगर ऋतुजा को ये पूरी सच्चाई में बताऊंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगी और कहीं मुझसे भी दोस्ती ख़त्म ना कर दे। तो उसने इस मामले को ख़त्म करने के लिए एक और अकाउंट बनाया, और वो अकाउंट बनाया पिता के नाम से, यानी जो लड़का था लड़की के पिता के नाम से एक और फेक अकाउंट बनाया और उससे मैसेज कर दिया कि भाई वो लड़का जिससे तुम बात किया करती थी, यानी मेरा बेटा, वो एक्सपायर हो चुका है, वो दुनिया में नहीं। और गायत्री ने ये सब जो किया था इस मजाक को ख़त्म करने के लिए किया था, क्योंकि पहले उसने मजाक में लड़के का अकाउंट बनाया, ऋतुजा से बातचीत की, और जब ऋतुजा सच में उस लड़के से प्यार करने लगी तो मामला जब उसने बढ़ता देखा तो उसने सोचा कि अब इस मामले को ख़त्म किया जाए। तो उसने कह दिया उसका पिता बन के कि वो लड़का जो है ख़त्म हो चुका है। तब जाके सबको पता चलता है कि वो जिससे बात किया करती थी वो कोई लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी जो कि उसकी खुद की दोस्त थी। अब ये एक मजाक था जो कि गायत्री ने अपनी दोस्त के साथ किया था, ऋतुजा के साथ में। लेकिन गायत्री के इस मजाक के कारण ऋतुजा ने अपनी जान दे दी। एक 24 साल की लड़की, एक हंसती खेलती लड़की इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो आप देखिए आज के समय में सोशल मीडिया आपके लिए कितना उपयोगी है तो कितना दुरुपयोगी भी है। यानी सोशल मीडिया से आपको कई फ़ायदे होते हैं, तो ये देखिए आपको कितने ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। आज के टाइम अब ऋतुजा की जान चली गई है, मगर गायत्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब हर एंगल से और जांच की जा रही है, उस पर धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि गायत्री को सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है, मगर अब पुलिस जो है इस मामले पर जांच कर रही है। खैर, मैं ये कहानी आपके लिए इसलिए लेकर आया था क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर होने वाले फ्रॉडों से, सोशल मीडिया पर होने वाले मजाकों से सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सोशल मीडिया को सिर्फ एक एंजॉय के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े स्कैमर्स भी बैठे होते हैं, बहुत बड़े फ्रॉडी भी बैठे होते हैं। और कहीं आपका दोस्त ही आपके साथ मजाक ना कर ले और वो मजाक ही आपको भारी ना पड़ जाए जैसे ऋतुजा को पड़ा, तो इस पर भी ध्यान ज़रूर दीजिए। और सोशल मीडिया पर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो एक बार उससे मिल ज़रूर लीजिए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना था, आपका इस कहानी पर क्या कहना है, एक बार कमेंट पे अपनी राय, अपने विचार ज़रूर रख के जाना। और इसी तरह की कहानी अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को भी फॉलो कर लेना।
मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। जय हिंद।